वेलकम बैक। आई एम सिद्धार्थ अभिमन्यु और मैं थोड़ा सा ऐसे ही जनरल टॉक के लिए आया हूँ जो कि नीट जो भी हुआ है ना, नीट 2025 का एग्ज़ाम। नीट 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है, 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्या हुआ ना कि जो पुराने कुछ साल में जैसे 2022, 2023 और 2024 में जो नीट का एग्ज़ाम हुआ उसमें जो क्वेश्चंस के लेवल थे ना वो काफ़ी मतलब आप कह सकते हो कि नॉर्मल लेवल थे, जिसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ रहा था। क्वेश्चन सीधे हो जा रहे थे, ठीक है, एक्सेप्ट दो चार क्वेश्चन को छोड़ के। लेकिन इस साल 2025 में क्या हुआ ना कि एकदम से शॉक हो गया, शॉक लगा स्टूडेंट्स को कि ये तो क्या ही आ गया। तो इसका रीज़न मैं ये दूंगा कि मैं मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कहीं ना कहीं नीट वाले जो भी है, एनटीए जो पेपर बना रहा है, वो ऑब्वियसली थोड़ा सा वो कट ऑफ को गिराना चाह रहे हैं। और ऑब्वियसली ऐसा होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि 720 मार्क्स में से 720 मार्क्स एक ही इतने इतना नंबर पे बहुत सारे स्टूडेंट आ जाते हैं। तो अगर एक हेल्दी कंपटीशन वही होता है जिसमें क्या हो ना कि जो अच्छे बच्चे हो वो टॉप पे जाए और थोड़ा सा जो लोअर बच्चे हैं जो मतलब तो उनकी रैंकिंग उसी हिसाब से आए, ठीक है। तो पेपर डिफ़िकल्ट होना ठीक है, बट आपको भी मैं कह रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है ना, ये नेशनल लेवल के नीट जेई या और सारे एग्ज़ाम्स, उसमें क्या होता है ना कि एक कॉम्पिटिटर को दूसरे को पछाड़ना होता है ना। तो उसमें ऐसा होता है कि जिसने ज़्यादा मेहनत कर रखी है ऑब्वियसली वो ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए ना, ठीक है। तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ा है और उसने क्या करा है ना कि क्वेश्चन तो है मतलब एनसीईआरटी या थोड़ा बियॉन्ड, स्पेशली फिजिक्स में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लेवल इंक्रीज कर गया है। लेकिन मैं एक केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ, तो मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में मैं ये देख रहा हूँ कि क्वेश्चन तो है, मतलब करने लायक ही क्वेश्चन है सारे, लेकिन उसने क्या किया ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व करने की कोशिश करी है। और जहाँ पे इनऑर्गेनिक के एक कॉन्सेप्ट में स्टेटमेंट, एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आने चाहिए, दो कॉन्सेप्ट से आना चाहिए, उसने क्या करा ना कि एक दो तीन कॉन्सेप्ट को स्टेटमेंट बना के उन्होंने पूछ लिया है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो लोग टाइम को ज़्यादा लगवाना चाह रहे हैं एस्पायरेंट से। दैट्स वाई थोड़ा सा केमिस्ट्री के पेपर में भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ऑब्वियसली मैंने भी क्वेश्चन देखे, मैं 20 चैनल पे पेपर का सॉल्यूशन डालूंगा, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि हम थोड़ा सा कटअप को नीचे लेके आए। और जैसे बच्चे होता है ना कि बहुत सारे बच्चे स्कोर कर पा रहे हैं हाई हाई, इस पेपर में ऐसा एनटीए का मूड नहीं था। वो चाहते थे कि मैं स्कोर गिराऊं। समझ में ही बात क्या। अब बात रही फिजिक्स की, नो डाउट फिजिक्स काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मानता हूँ मैं, नीट के हिसाब, बच्चों के हिसाब से। और मुझे लगता है कि एक जो क्वेश्चन आया ना सरफेस टेंशन का, वो तो हाईली एक्सट्रीम क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अब मैंने एक चीज़ ये ऑब्जर्व करा है कि जो पुराने साल में जो पेपर हुए, आसान वाले पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे 2024 में हुआ, तो बहुत सारे मैंने टीचरों को देखा है, फिजिक्स स्पेशली फिजिक्स के टीचर के, ऑब्वियसली केमिस्ट्री के भी टीचर करते, लेकिन मेरे ख्याल से उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग जब नीट 2024 में जब पेपर हुआ तो वो अपने नोट्स लेकर ऐसे गिनाने आ जाएंगे कि देखो मैंने ये पढ़ाया था और इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आए हैं। जब पेपर आसान हुआ 2024, 23, 22 ऐसे में, तो सब लोग ये दिखाने आ रहे हैं कि हाँ देखिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन इस साल आपने ऐसा कोई किसी फैकल्टी को नहीं देखा होगा कि वो अपने नोट्स लेके आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसमें से सारे क्वेश्चन आए। ऐसा आपने नहीं देखा होगा, ठीक है। मैं केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ, ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ, मैं सिलेबस पढ़ाता हूँ, या कोई भी केमिस्ट्री की फैकल्टी सिलेबस अगर पढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली बात है ना उसी में से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन आएंगे कहाँ से? अगर आपने पढ़ाया, कंसेप्ट अच्छे से पढ़ाया, तो उसी में से क्वेश्चन आएंगे ना। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिर कंपटीशन में मजा क्या है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि पेपर बहुत डिफिकल्ट फिट कर देना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये भी नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि पेपर ऐसा आना चाहिए जो बहुत मेहनती बच्चे हैं, जो अच्छे से मेहनत करा है, वो ऑब्वियसली टॉप पे जानी चाहिए। जिसने मेहनत नहीं करी है, जो नॉर्मल नॉर्मल पढ़ाई कर रखा है, वो
ऑब्वियसली बॉटम में आने चाहिए। यही आइडियल कंपटीशन का नीड है और ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो पेपर का लेवल बढ़ा है, तो जो भी एस्पिरेंट जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी है उनका स्कोर किसी वजह से कम भी आ रहा है तो पैनिक ना करें, उनका स्कोर अच्छा ही आएगा क्योंकि रिलेटिव पेपर है। परफॉर्मेंस आपकी उभर के आएगी ही आएगी, आप पैनिक ना करें। लेकिन जो भी अपकमिंग जो 2026, 2027 या 2028 में नीट इवन जेई मेंस का जो पेपर ले, नीट स्पेशली नीट की बात करो, जेई मेन तो चलो ठीक है, जो भी को ऐसा लग रहा है कि कोई टीचर मेरे को पढ़ा देगा, उसके सारे नोट से सवाल आ जाएंगे, प्लीज़ 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 इस भ्रम में आप मत रहिए, क्योंकि आपको भी अब अनुमान लग गया होगा कि क्या हो सकता है। समझ आई बात क्या? तो आप फॉलो करें और थोड़ा सा एक स्टेप आगे के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं कि वर्स्ट केस में कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या करें ना कि आप कंसेप्ट पढ़ें और जितना अच्छे से अच्छे लेवल का है उतना प्रैक्टिस करके आप तैयार रहें, ठीक है। चाहे वो मॉक टेस्ट हो या अच्छे लेवल की क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग हो, ठीक है, या चैप्टर वाइज टेस्ट हो, आप करके चले, ठीक है। नहीं तो देखो, दुख तो आपको ही हो रहा, कोई भी आके कुछ भी बोल देगा कि मैं आपके साथ हूँ, या कोई टीचर आपको कुछ भी कह रहा है, तो मैं आपको ऐसा कहना चाहूँगा, देखो मेहनत आपने करी है, दुख आपको होगा, आपके पेरेंट्स को जो आपने दिखाने की कोशिश करी है, वो सबसे ज़्यादा दुख किसको होगा मुझे मालूम है, ठीक है, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, ठीक है। तो आप किसी भी में नहीं, ऐसा आप पढ़ाई करते रहे और बेस्ट करने की कोशिश करें हर स्टेप के लिए, ठीक है। तो मैं भी अपने चैनल पे नीट 2025 के जो केमिस्ट्री के पेपर है उसका पूरा सॉल्यूशन मैं डालने वाला हूँ। पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियोस आएगी, फिर फिजिकल और इनऑर्गेनिक के सॉल्यूशन एक साथ में डालूँगा। लेकिन आप अपना थोड़ा सा ध्यान रखें, अच्छे से ध्यान रखें, और अगर आप कर सकते हैं, ठीक है, अगर अपने जो भी एग्ज़ाम में करके आए तो आपका आपके लेवल का ही पोटेंशियल निकल के आएगा। ओके, तो आई होप ये मेरी तरफ से कुछ बातें थी जो मैं करना चाह रहा था। और अगर आपको आगे पेपर के सॉल्यूशन देखने हैं तो इस चैनल पे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप अपने सेहत का ध्यान रखें अच्छे से और हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।